नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मई 2026। दोस्तों, आज बाजार में देखने के बाद ये कहना गलत होगा कि मार्केट पूरी तरह रिकवर कर गया, लेकिन हाँ, इतना कहूँगा कि मार्केट थोड़ा फर रिकवर कर गया और पॉजिटिव में आया था। अगर आज निफ्टी 50 की बात करें तो 23,500 के ऊपर क्लोजिंग देता तो उसे एक सही मायने में रिकवर कहा जाता था, क्योंकि वो एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था। बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देगा। शुरुआत थोड़ी फ्लैट हुई, फिर अचानक मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद फर्स्ट हाफ में धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिली। आज निफ्टी 50 ने लगभग 23,582 का इंट्राडे हाई टच किया, लेकिन 23,500 के ऊपर टिक नहीं पाया। करीब 1 से 2 घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद मार्केट ने फिर नीचे फिसला और आखिर में 23,412 पर क्लोजिंग दी, लगभग 0.14% के साथ बढ़त थी। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी पोर्टफोलियो में भी रिकवरी देखने को मिली होगी। आपकी पोर्टफोलियो का क्या हाल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली। साथ ही कई पीएसयू स्टॉक भी काफ़ी अच्छे से रिकवर हुए। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई रिकवरी नहीं आई, और क्योंकि इस सेक्टर का वेटेज निफ्टी 50 में काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से निफ्टी 50 ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बीच में लग रहा था कि शायद 54,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा। आज बैंक निफ्टी ने 54,103 का इंट्राडे हाई बनाया, लेकिन वहां टिक नहीं पाया। सेकंड हाफ में धीरे धीरे नीचे आया और आखिर में 53,500 के नीचे क्लोजिंग दी। अब बाकी सेक्टर का हाल भी जल्दी से ही देख लेते हैं। मेटल सेक्टर आज का ज़बरदस्त भागा। उसके पीछे बड़ा कारण था सरकार का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला, जिस वजह से वेदांता और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक रॉकेट की तरह भागे। पीएसयू बैंक थोड़े कमज़ोर थे, लेकिन ओवरऑल स्टॉक आउटलुक उतना खराब नहीं था। प्राइवेट बैंक में थोड़ी कमजोरी दिखी। फार्मा सेक्टर में थोड़ा ठीक ठाक था। मीडिया सेक्टर फ्लैट था। रियलिटी और फाइनेंस सेक्टर में हल्की कमजोरी रही। आईटी सेक्टर में फिर से करेक्शन आया, जो कि पहले से एक एक्सपेक्टेशन था। एपीएमजीसी पॉजिटिव में था। ऑटो सेक्टर ऑयल प्राइस बढ़ने की वजह से दबाव में दिखा। एनर्जी और ऑयल एंड गैस सेक्टर ठीक ठाक रहे। और दोस्तों, ये सारी बातें मैं कल रात में भी आपको बताया था। आज भी आगे आपको कई महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाले हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं कि अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयानों के बाद ग्लोबल मार्केट में थोड़ी राहत देखने को मिली। डॉ जॉइंट और नास्डा में शुरुआत गिरावट के साथ रिकवरी की, लेकिन आज सुबह फिर फ्यूचर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। क्योंकि आज रात डोनाल्ड ट्रंप की चाइना विजिट शुरू हो रही है। पूरी दुनिया की नज़र इस मीटिंग पर रही है। अब क्रूड ऑयल की बात करें तो पिछले कई दिनों में लगातार कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल का गिरना भारतीय बाजार के लिए पॉजिटिव है, और सुबह लगभग $100 के बैरल आसपास था, लेकिन फिर वापस चढ़ गया है। याद रखिए, जब तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट में स्टेबल रिकवरी आना मुश्किल है, क्योंकि भारत अपनी 19% ऑयल डिमांड बाहर से इम्पोर्टेंट करते हैं। अब सबसे बड़ा अपडेट है कि भारत सरकार ने गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स के इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। और मैं कहूँगा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ी और स्मार्ट फैसला है। इस फैसले के बाद ज्वेलरी स्टॉक में जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स आदि में दबाव देखने को मिला, लेकिन गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में जोरदार तेजी आई, क्योंकि अब भारत में गोल्ड सिल्वर महंगा हो जाएगा और उनकी वैल्यू बढ़ेगी। इस वजह से मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसे गोल्ड लोन कंपनियों में भी तेजी देखने को मिली। अब दोस्तों, आप बताइए सरकार का ये फैसला सही है या गलत, कमेंट करके हमें बताइए। अब महत्वपूर्ण और जियोपॉलिटिकल्स अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप की चाइना विजिट 13, 14 और 15 मई तक चलेगी, और चाइना ने पहले ही कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी है, जैसे ताइवान मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल सिस्टम पर भी बातचीत नहीं होगी। मैं कहूँगा कि चाइना ने अपनी नेशनल प्रायोरिटी
बहुत साफ रखी है। इस मीटिंग का असर आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट पर ज़रूर दिख सकता है। अब ईरान और न्यूक्लियर मुद्दे पर भी ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और न्यूक्लियर वेपन पावर बनाने से रोकना यूएस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़्यादा ज़रूरी है और यही वजह है कि पूरी दुनिया ईरान पर नज़र बनाए हुए है। दूसरी तरफ ट्रंप और रशियन ऑयल रिस्ट्रिक्शन को लेकर भी नरमी दिखाई है ताकि ग्लोबल मार्केट में ऑयल सप्लाई बनी है और ऑयल प्राइस ज़्यादा ना बढ़े। फिलहाल मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, फिर कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा तो आपको मैं ज़रूर जानकारी दूंगा। और यहाँ दोस्तों आज कई कंपनियों को Q4 रिजल्ट भी आने वाले हैं। HPCL, PCF, PFC जैसी कंपनियों के रिजल्ट पर भी नज़र रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।